Hello students, today we will start class 12th biology chapter 3rd human reproduction। तो स्टूडेंट्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन की सीरीज़ में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्पर्मेटोजेनेसिस को हमने साथ ही साथ कंप्लीट कर लिया था लास्ट पार्ट तक। सो टुडे वी विल टेक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, नाउ वेरी फर्स्ट अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो मैंने यहाँ पर डायग्राम शो कर रखा है, इससे अपन थोड़ा सा फैमिलियर हो जाते हैं, ठीक है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब या उनको अपन ओविडक्ट्स भी कहते हैं, यूटेरस, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। अब मैंने यहाँ पर मेमरी ग्लैंड्स को क्यों इंक्लूड किया है, इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी जब अपन डिस्कस करेंगे। तो मेमरी जो है अपन ने यहाँ मैंने बोला अ पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब एक पेयर टेस्टिस का प्रेजेंट होता है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी का प्रेजेंट होता है, जैसा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है। ओके, नाउ फिर मैंने बोला अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। तो जो अपने को इस तरह से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर शो हो रहा है इसमें, दिस इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब्यूल्स या ओविडक्ट भी अपनी बुक में मेंशन मिलेगा। यूटेरस मतलब एक यूटेरस प्रेजेंट होता है, वेजाइना ये वेजाइनल एरिया है, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को अपन अलग से पूरा डिस्कस करेंगे कि किन किन पार्ट्स को, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से हैं जिसको अपन ने इंक्लूड किया है किसमें, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। एंड मेमरी ग्लैंड्स को भी अपन डायग्राम के थ्रू अलग से उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड टू इट फॉर चाइल्ड केयर। मतलब एक रीज़न तो मैं आपको यहीं डिस्कस कर लेती हूँ कि जो मेमरी ग्लैंड्स अपन ने इसमें इंक्लूड की हैं वो क्या है, चाइल्ड केयर के लिए और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लिए कंपलसरी होती हैं, इसीलिए इनको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही इंक्लूड किया है अपन ने इनको, ठीक है ना। बिकॉज जो आफ्टर बर्थ जो कहना चाहिए अपने को चाइल्ड है वो मिल्क जो शक करता है या फीड करता है वो इन्हीं मेमरी ग्लैंड के थ्रू करता है, फीमेल से, मदर से, ठीक है ना। ओनली ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो अपन ने जैसे टेस्टिस को पढ़ा था कि ओनली टेस्टिस आर द प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन, ऐसे ही ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है ना। ओके, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना आर फीमेल एसेसरी डक्ट। और जो ओविडक्ट मीन्स फैलोपियन ट्यूब्स हैं, सर्विक्स जो सर्वाइकल एरिया अपने को दिख रहा है, सर्विक्स, एंड वेजाइना जो क्या है ये फीमेल एसेसरी डक्ट में इनको इंक्लूड किया है। नाउ ये तो अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कॉमन बात कर ली। अब अपन देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूडेड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स एंड इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। टू पार्ट्स में अपन ने डिवाइड कर दिया है इन ऑर्गन्स को। तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, आपको इस डायग्राम में इतना शो नहीं होगा, इसमें देखेंगे आप, मैंने मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा ये लिख रहा है, लेबिया माइनोरा, इट मीन्स जो इंटरनल पार्ट होता है इसको अपन लेबिया माइनोरा कहते हैं, और जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना इंटरनल, ये तो हो गया लेबिया माइनोरा। और ये जो येलो पार्ट मैंने इसीलिए 2 कलर से बनाए हैं दोनों फोल्ड्स, ये फोल्ड्स होते हैं एक तरह से सॉफ्ट टिश्यू, लेबिया मेजोरा वाला पार्ट होता है। सेकेंड, और क्या लिया मैंने एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, अब ऑर्गन में क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, इसमें तो नहीं है शायद, इसमें है। तो क्लाइटोरिस जो होता है एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, किसमें, फीमेल में, जो किसको उसको किसका होमोलोगस माना जाता है। अपनी डायग्राम आप देखेंगे पेज नंबर बताती हूँ मैं एक बार एनसीईआरटी का एनसीईआरटी के पेज नंबर 45 पर फिगर नंबर 3.3a वाले पार्ट में क्लाइटोरिस एक स्ट्रक्चर दे रखा है, आप देखेंगे छोटा सा स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर इसको क्यों मेंशन किया है यहाँ पर, कि बिकॉज इसको होमोलोगस माना जाता है, किसका, पेनिस का, मेल का जो पेनिस होता है उसका होमोलोगस मानते हैं, बट ये थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है।
ये तो हो गई अपनी बात क्या, क्लाइटोरिस की हाइमन प्रेजेंट होती है वेजाइना के सराउंडिंग में, और वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना, बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल्स, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स ऑफ बार्थोलिन, जो मैंने यहाँ पर कर रखा है, बार्थोलिन ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, है ना। ये सब अपन एक एक करके यहाँ पर इनकी डीपली स्टडी करेंगे। तो ये हो गए अपने एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। अब आते हैं अपने इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। तो इंटरनल में किसको ले सकते हैं अपन, अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, वन यूटेरस एंड वन वेजाइना। ये किस में इंक्लूड किया है अपन ने इनको, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में इनको इंक्लूड किया है, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट अपन इंटरनल से चलेंगे, तो वी विल टेक ओवरी, ठीक है ना। ओवरी को अपन सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दे आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, अपने को बहुत अच्छे से मालूम है, दैट फॉर्म ओवा, जैसे अपन ने मेल में टेस्टिस में देखा था कि वो किसको प्रोड्यूस करती है, स्पर्म को। ऐसे ही फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है ओवरी, और जो किसको फॉर्म करता है, एग को या ओवा को, एंड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओवरीज आर अ पेयर ऑफ almond shaped solid gray पिंक गोनाड्स ऑफ द फीमेल। मतलब थोड़ा सा अपन इसका ये भी देख लें कि ओवरी का शेप कैसा होता है, आलमंड शेप्ड में होती है, कलर कैसा होता है, थोड़ा सा ग्रेश पिंक होता है, और ये थोड़ी सॉलिड होती है बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 centimeter is in length and 1.5 centimeter in width and 1.0 centimeter in thickness, ठीक है। It is suspended from the dorsal body wall by a fold of peritoneum called mesotherium। अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया, mesotherium। mesotherium, what is mesotherium? तो सबसे पहले तो अपने को पेरिटोनियम पता होना चाहिए। पेरिटोनियम क्या होता है कि ह्यूमन की बॉडी में जो सीलोम की लेयर प्रेजेंट होती है, मतलब सीलोम जो लेयर होती है वो कवर करके रखती है। जब वो सीलोम की लेयर ओवरी के सराउंडिंग में मतलब ओवरी के आसपास आकर, कहना चाहिए अपने को, ओवरी को कवर करती है, दैट टाइम पर अपन उस लेयर को क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम लेयर। और ये पेरिटोनियम लेयर वेस्कुलर सप्लाई करने में हेल्प करती है, और इसको ही अपन मीजोवेरियम कहते हैं, इस पेरिटोनियम लेयर को ही, ठीक है ना। ओवरी इज हेल्ड इन पोजीशन बाय सस्पेंसरी लिगामेंट। ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि ये लिगामेंट के थ्रू, ये जो लिगामेंट मैंने बनाया है ना, लिगामेंट के थ्रू ओवरी यहाँ पर होल्ड रहती है, लटकी हुई रहती है, ये कहना चाहिए अपने को। तो ये लिगामेंट का नेम अपनी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट ये सस्पेंसरी लिगामेंट होता है विच इज अटैच्ड इट टू बोथ पेल्विक बॉल एंड यूटेरस। मतलब यूटेरस और पेल्विक बोथ्स जो है वॉल होती है, उससे ये होल्ड करके रखता है ओवरी को, ठीक है। अब आता है देयर इज हाइलस और डिप्रेशन फ्रॉम वेयर नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स पास। ये मैंने आपको बता दिया है ना, जो कि नर्व एंड ब्लड वेसल्स को पास करने में हेल्प करता है। अब यहाँ नेक्स्ट अपन लेते हैं कि ओवरी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, है ना। फीमेल ओवरी जो होती है उसको अपन ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। अब मैं एक डायग्राम आपको यहाँ, चलो इसी से दिखा देती हूँ। ये जो ओवरी है इसमें जो मिडिल पार्ट है इट इज़ कॉल्ड मेडुला, यहाँ मैंने मेंशन भी कर रखा है ऑलरेडी, है ना। एंड जो पेरीफेरी वाला पार्ट होता है, पेरीफेरी वाले पार्ट को मैं दूसरे कलर से आपको दिखाती हूँ इस तरह से। ये जो पेरीफेरी वाला पार्ट है इट इज़ कॉल्ड कॉर्टेक्स, यहाँ मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कॉर्टेक्स को, है। तो 2 चीज़ें तो क्लियर हो गई, जो पेरीफेरी पर प्रेजेंट होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो मिडिल में प्रेजेंट होता है उसको मेडुला कहते हैं। ऐसे अपन ट्रिक से लर्न करने में भी थोड़ा सा इजी हो जाता है। एक आती है अपनी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या होती है, जैसे अपन ने टेस्टिस में भी 3 लेयर को पढ़ा था, है ना, उसमें भी एक नेम था ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है ये कॉर्टेक्स की, यहाँ मैंने ये ब्लू लाइन थोड़ी सी बना रखी है ना, यहाँ देखिए ये, हाँ, ये इनके बीच में आउटर लेयर और कॉर्टेक्स के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया।
और जर्मिनल एपिथेलियम क्या है? अपन ने जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में देखा था कि जो उसमें जर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वही चीज़ सेम यहाँ पर है कि ये भी एक तरह से जर्म सेल्स हैं। और ये क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? ओवा को या एग को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है ना, इनको अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आगे। कॉर्टेक्स एंड मेडुला आर टुगेदर कॉल्ड स्ट्रोमा। जो स्ट्रोमा होता है किसके अंदर? मतलब जो मेडुला और कॉर्टेक्स है, इसको टुगेदरनेस में देखें अपन साथ साथ बोलें तो इनको कंबाइंडली बोलते हैं क्या? स्ट्रोमा। और ये ओवरी के अंदर है, इसीलिए ओवेरियन स्ट्रोमा अपन जिसको कहते हैं। नाउ अब अपना आता है क्या? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स को थोड़ा सा और देख लेते हैं। कॉर्टेक्स में क्या है? इट इज़ अ वाइड लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्पिंडल शेप्ड फाइब्रोब्लास्ट, ऐसे भी कह सकते हैं अपन रेटिकुलर फाइबर्स एंड ओवेरियन फॉलिकल्स। इट मीन्स कॉर्टेक्स में कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है और लार्ज नंबर में स्पिंडल शेप्ड बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये फॉलिकल्स किसके अंदर प्रेजेंट हैं? इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट हैं, इसीलिए अपन इनको ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। मेडुला। मेडुला क्या है? मेडुला इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ओवरी मेड ऑफ dense connective tissue, and medulla is richly supplied with blood vessels. It has elastic fibers, smooth muscles and few नर्व्स, है ना। जो मेडुला का भी अपन ने यहाँ पर देख लिया है थोड़ा सा। द ओवेरियन मेडुला कंटेन मैनी ओवल बॉडीज कॉल्ड ओवेरियन फॉलिकल। अब एक डायग्राम मैंने यहाँ बनाया नहीं है, बट अपन बना सकते हैं। यहाँ इस तरह से एक डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है ओवरी का, उसमें अपन ने देखे मैनी फॉलिकल्स बने हुए हैं इस तरह से, है ना। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, इस तरह से फॉलिकल का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। तो ये फॉलिकल्स किसके अंदर प्रेजेंट है? मेडुला के अंदर प्रेजेंट है एट डिफरेंट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और ये डिफरेंट स्टेजेस में इनकी डेवलपमेंट होती है इन फॉलिकल्स की। अब इनमें से एक फॉलिकल ऐसा, मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि अ फुली मैच्योर्ड फॉलिकल इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल्स। इट मीन्स क्या हुआ कि जैसे ये छोटा फॉलिकल है, फिर ये थोड़ा सा मैच्योर होगा, फिर थोड़ा मैच्योर हो गया, ये हो गया, ये सब तो क्या है? ओवेरियन फॉलिकल है। बट ये जो फॉलिकल है यहाँ आकर फुली मैच्योर हो गया है, तो इसको अपन कह देंगे ग्राफियन फॉलिकल। ये तो अपने ओवेरियन फॉलिकल हैं और ये अपना ग्राफियन फॉलिकल है। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना। ये इमेच्योर है, इनका डेवलपमेंट हो रहा है, ये फुली मैच्योर हो चुका है, तो इसको अपन ने नेम इसका क्या कह दिया? ग्राफियन फॉलिकल में ये कन्वर्ट हो गया। नाउ मोस्ट एबंडेंट फॉलिकल्स इज कॉर्टेक्स प्रीमोडियल फॉलिकल्स। प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं। नाउ ईच फॉलिकल कंटेन वन oocyte। अब इसमें जो ईच फॉलिकल है इनके अंदर वन oocyte प्रेजेंट होता है। इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में तो एक लाइन देकर छोड़ दी है आपके लिए, वो मैं बताऊंगी आपको। लाइन अभी यहीं पर दे रखी होगी इसमें। हाँ, एक लाइन आपको दे रखी है एनसीईआरटी में कि मदर सेल्स, गैमेट मदर सेल्स आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। मतलब मिलियन, इसमें कह दिया है इन्होंने कि द नंबर ऑफ फॉलिकल इन द 2 ovaries of young adult female is 1,20,000 अप्रोक्स कह सकते हैं अपन इसको, to 1,60,000। नो मोर oogonia या एग मदर सेल आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। इसका क्या मीनिंग है? ये कह रहे हैं कि जो हर फॉलिकल के पास एक oocyte प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वन जो फॉलिकल है एवरी मंथ मैच्योर होता है 28 डेज में। ये हमें मालूम है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उसमें 28 डेज का पीरियड होता है ना। तो बोथ ओवरी को मिलाकर अपन देखें तो यंग फीमेल में 1,20,000 से लेकर 1,60,000 तक क्या प्रेजेंट होते हैं? फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। और नो मोर oogonia एग मदर सेल आर फॉर्म्ड एंड एड आफ्टर बर्थ। मतलब इसके अलावा आफ्टर बर्थ, मतलब ये तो सब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही हो गया है,
जब बेबी जो गर्ल चाइल्ड जो प्रेगनेंसी टाइम में मदर के यूटरस में प्रेजेंट थी, जब उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था और बर्थ होने से पहले तक, ये जो मैंने आपको नंबर ऑफ ओगोनिया बताया है, ये इतना कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद एक भी जो है ओगोनिया फॉर्म्ड नहीं होता आफ्टर बर्थ के बाद इसमें ना तो कोई ऐड होता है और ना ही कोई न्यू ओगोनिया बनता है। ओके, जो जितने हैं ये ही सफिशिएंट होते हैं रिप्रोडक्टिव फेज आने, पुबर्टी से लेकर रिप्रोडक्टिव फेज तक शेड होने के लिए। ठीक है ना, मतलब जो इनका काम है उस काम को कंप्लीट करने के लिए सफिशिएंट नंबर होता है। बिकॉज क्या होता है कि ओनली वन ओवरी फॉलिकल मैच्योर इन एन एडल्ट वुमन एवरी 20 days ऑल्टरनेटिवली बाय 2 ovaries। अब ये कहना चाह रहे हैं कि ये 2 ovaries हैं अपने पास, ठीक है ना। इन 2 ovaries में से अब मैंने कहा कि एवरी मंथ एक इसमें से जो है फॉलिकल क्या हो जाता है, शेड हो जाता है। और शेड हो जाता है तो क्या होता है, शेड मीन्स झड़ जाता है। तो अब इसमें से एक दो ओवरी 2 हैं। अब आप कहेंगे मैम दोनों में से एक एक होता है एवरी मंथ, ऐसा नहीं होता। ऑल्टरनेटिव फॉर्म में होता है कि एक मंथ में इस ओवरी से होता है, एक मंथ में इस ओवरी से होता है। ऐसा भी नहीं होता कि 6 मंथ तक इससे होता रहे कंटिन्यू, 6 मंथ तक इससे होता रहे। ये भी चीज़ आप लोग रिमेंबर रखना, एक मंथ इससे होगा, एक मंथ इससे शेड होता है। ऐसे 1 ईयर में कितने चाहिए पड़ते हैं, 1 ईयर में एक ओवरी 6 फॉलिकल को रिलीज करती है। ऐसे 12 जो है फॉलिकल रिलीज होते हैं बोथ ओवरी से, है ना, ऑल्टरनेटिव फॉर्म में। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, ठीक है। ओनली 1 ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर इन एडल्ट वुमन एवरी 20 days alternatively by the 2 ovaries, so only 400 of the total follicles mature during entire reproductive phase। देखिए यहाँ चीज़ मैंने क्लियर कर दी आपको कि जो टोटल 400 फॉलिकल्स ही जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है, एंटायर रिप्रोडक्टिव फेज आफ्टर मैच्योर मतलब प्यूबर्टी, मतलब रिप्रोडक्टिव स्पान भी अपन जिसको कह सकते हैं, उसमें ओनली 400 फॉलिकल्स ही यूज होते हैं या मैच्योर होते हैं। द रेस्ट ऑफ देम डिजनरेट एंड डिफरेंट टाइम, है ना, एट डिफरेंट टाइम। द डिजनरेटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। ओके, क्लियर हो गई ये चीज़ फॉलिकल्स की। अब आता है अपना कि लिबरेशन ऑफ oocyte, है ना। अपन हालांकि इन सब का डिटेल oogenesis में पढ़ेंगे, क्योंकि अपने को oogonia से लेकर पूरा oogenesis अपने को उसी में कंप्लीट करना है, ठीक है ना। oocyte फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, मतलब जब oocyte जो रिलीज होता है उस प्रोसेस ओवरी से, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। इट अकर्स ऑन और अबाउट कह सकते हैं अपन 14 days ऑफ 20 day मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब 14 days पर 12 to 14 days माना जाता है वैसे, है ना। आफ्टर द oocyte इज लिबरेटेड द ग्राफियन फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। ये चीज़ यहाँ याद रखना कि मैंने कहा था कि जो ओवेरियन फॉलिकल है जब ये मैच्योर हो जाता है तब ये ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर आप देखिए एक एग रिलीज होता हुआ अपने को दिख रहा है, तो इसमें से एग रिलीज हो गया इस ग्राफियन फॉलिकल से, तो नेक्स्ट स्टेज में जाकर ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये चीज़ यहाँ क्लियर हो गई। और कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करती है, और वो भी कब, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे अभी अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी वगैरह का टॉपिक आएगा जब। इन ओवरी मेडुला इज रिच इन वेस्कुलर टिश्यूज नर्व्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ओवरी में जो मेडुला होता है वो रिच होता है वेस्कुलर सिस्टम से, नर्व्स और लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब ये सब तो अपन ने बात कर ली ओवरी की। अब फंक्शन क्या है ओवरी के, ये भी तो अपने को पता होना चाहिए ना। तो फंक्शन क्या होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ oocyte फ्रॉम पुबर्टी टिल मेनोपोज। एक चीज़ ध्यान रखना है अपने को,
अपन ऑलवेज मेल जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो अपन ने पढ़ा था कि जब मेल में जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो थ्रू आउट द लाइफ होता है, इसीलिए कहते हैं कि मैन कभी भी जो है बूढ़ा नहीं होता आदमी, ये कहावत है ना। तो मतलब वो ओल्ड एज में भी फादर बन सकता है, बट ये उसकी जो है फिजिकल एबिलिटी पर डिपेंड करता है, बट स्पर्म का फॉर्मेशन थ्रू आउट द लाइफ होता रहता है। बट फीमेल में जो oocyte का प्रोडक्शन होता है वो, हालांकि मेल में भी आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होता है और फीमेल में भी फ्रॉम प्यूबर्टी टिल मेनोपॉज तक चलती है, थ्रू आउट द लाइफ नहीं चलती, मतलब 45 to 50 ईयर्स की एज तक। प्रोडक्शन ऑफ फीमेल हार्मोन्स, ये जो ओवरी है इसका एक और भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये क्या करती है, प्रोडक्शन करती है फीमेल हार्मोन्स का। कौन कौन से? एस्ट्रोजन, जो कहाँ से होता है? ओवेरियन फॉलिकल से, ये ध्यान रखना, ये ओवेरियन फॉलिकल है और इससे एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है। और जो ये ग्राफियन फॉलिकल है इससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है। ऑलवेज दोनों की अपने को साइड पता होना चाहिए कि ओवेरियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है कॉर्पस ल्यूटियम से, ठीक है। ओवरी प्रोड्यूस आर oocyte पर मंथ ऑल्टरनेटिवली, ये मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया है। लाइफ ऑफ oocyte कितनी होती है? 12 to 24 हार्स तक होती है, ठीक है। आफ्टर मेनोपोज ओवरी बिकम्स स्मॉल एंड लॉस फॉलिकल, जो है मेनोपोज की कंडीशन आ जाती है उस दैट टाइम पर, दैट स्टेज पर ये ओवरी छोटी होने लगती हैं थोड़ी सी और जो फॉलिकल्स है वो उनका लॉस हो जाता है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि शायद इतना सफिशियंट हो गया होगा। अब अपन नेक्स्ट जो लेंगे ना, यूटेरस फैलोपियन ट्यूब, ये नेक्स्ट पार्ट में ले लेंगे बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और थोड़े से लेंदी टॉपिक्स हैं और थोड़े से कंफ्यूजिंग भी हैं, इसीलिए मैं बार बार बहुत छोटे छोटे टॉपिक लेकर इस चैप्टर के, मतलब इस यूनिट के ही मैंने बहुत छोटे छोटे पार्ट अपलोड किए हैं आपको, जिससे आप बहुत तसल्ली से आराम से इनको बार बार सुनेंगे, बार बार इनको लिखेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे तो आपको इजी हो जाएगा इन चीज़ों को लर्न करने में। थैंक यू।